अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िला कोसार पे बात करनी है, लेकिन ज़िला कोसार पे बात करने से पहले 11 और 12 रबीउल नूर शरीफ के दरमियानी शब्द अज़ीमुशान आलमी 39वीं तारीख साज मिलाद व ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान के साय तले लाहौर में उसका इनाकाद और मुल्क भर की तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील मरी के ओहदेदारान और कारकुनान, तहरीक मिनाजुल कुरान के तहसील मरी के ओहदेदारान कारकुनान, मुख्तलिफ फोरम्स, इसी तरह कोटली सतिया से, काउटा से, पिंडी शहर से, ज़िला रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह ज़ोक़ शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हुई, उसके लिए तमाम वर्कर्स को, ओहदेदारान को और तमाम अपने दोस्तों और साथियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह गुज़श्ता रोज़ 12 रबीउल नूर शरीफ को पूरे मुल्क की तरह ज़िला रावलपिंडी और उसके मुख्तलिफ तहसील में और उसके मुख्तलिफ गाँव देहातों करियों मसाजिद में जिस अज़ीमुशान अंदाज में मिलाद शरीफ का इनाकाद किया गया, उस पर तहे दिल से तमाम मिलाद शरीफ के इंतज़ाम करने वाले, इंसराम करने वाले, शामिल होने वाले आवाम की खिदमत में, खवास की खिदमत में, मुंतज़मीन की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। जहाँ तक ज़िला कोसार का ताल्लुक़ है तो इंदिया है, नोटिफिकेशन हमने कोशिश की है कि हम देख सकें कि नोटिफिकेशन हुआ या नहीं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत और खुशाइन बात है। और ज़िला कोसार की तश्कील ये इसको हमें सियासी तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, इंतज़ामी तनाजुर में देखना चाहिए। अहले कोसार का ये हक़ था कि वो ज़िला की उनकी हैसियत हो और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, कोर्ट्स की सूरत हाल, दफातर की सूरत हाल, स्कूल्स की सूरत हाल, हायर सेकेंडरी स्कूल्स की सूरत हाल, हाई स्कूल की सूरत हाल, प्राइमरी स्कूल की सूरत हाल, यानी तालीम की और सेहत की और दीगर बुनियादी सहूलियात जो हैं उनके हवाले से तरक्की की तरफ एक जीना चढ़ा जाए और एक मंजिल तय की जाए। अब अलबत्ता इसमें एक तरफ हम तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे कि इस वक्त तक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो माजी में हमारी हाई कोर्ट में पटिशन भी रही कि आम आदमी का जो सौदा सल्फ है, उसकी जो कीमतों का तयन है, जो RTA सेक्रेटरी और किरायानामा का तयन है, जो अशिया के मयार का तयन है, जो दीगर बुनियादी ज़रूरतें हैं अवाम इलाका की, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और वो हाई कोर्ट्स के उन ऑर्डर्स के बावजूद तवज्जो नहीं दी गई। तो हम चाहेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स ज़िला के लिए मुतय्यन हों, उनके यहाँ थोड़ा सा ये एक सिलसिला रहे कि वो आवाम की खिदमत की तरफ और सिविल सर्वेंट के तौर पे काम करने की तरफ तवज्जो दे। बुनियादी तौर पे जो लोग मुंतखब होकर प्रोविंशियल और कौमी असम्बली में जाते रहे, उन्होंने भी अपने ज़ाती कारिंदों के लाइसेंस और ज़ाती जो मफादात हैं उनसे बाहर निकल कर तो कोई बात करना गवारा नहीं की, वरना ये कुछ छोटे मसाइल ऐसे थे जो आवाम की सहूलियात उनकी दहलीज पर मुहैया की जा सकती थी। लेकिन हमें खैर की तवक्को रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह रहमान ज़िला कोसार की जो फॉर्मेशन है ये अनकरीब इसकी तकमील हो जाएगी और इसकी तकमील की सूरत की जो बनेगी, सूरत-ए-हाल बनेगी, उसमें अवामुन्नास को वो सारे फ़वाइद और वो सारी उसकी खूबियाँ और उसके सारे वो अनवार और उसकी सारी बरकतें और खैर पहुँचेगी, जिसके सबब से आवाम के लिए आसानियाँ मुयस्सर हों। हम इस उम्मीद के साथ कि आवाम को ये सहूलियात पहुँचाने में और ख़ुद आवाम और मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं उनको इसके ऊपर ज़्यादा कलाम नहीं होगा। अब इसमें हम नंबर गेम्स करने के बजाय कि ये अब हुआ, ये तब हुआ, ये होना था, ये आवाम का हक़ था, इसे हो जाना चाहिए, अब नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए और जो अमली सूरत हाल है उसको रूबा अमल हो जाना चाहिए, ताकि जो करीब से करीब वक्त है, जो इंतज़ामी ज़रूरतें हैं, वो अगर हफ्ता 2 हफ्ता में पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद ये बाकायदा ज़िले मशीनरी के साथ ज़िले इंतज़ामिया के तौर पर ये एक्टिव हो जाता है। तो ये इंतहाई खुशाइन और इंतहाई खूबसूरत और अच्छी बात होगी। हमने इंतज़ार रहेगा कि कब ये बेहतरियाँ पैदा हों। कुछ आम ऐलानात ज़रूर हैं जो इंशाअल्लाह रहमान हम अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने सूबा
कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की तंजीमात से कंसल्टेशन के बाद मिलाद शरीफ के हवाले से फर्दर कि हमें अपने लोगों के साथ इज़हार तशक्कुर के लिए कि उन्होंने जिस तरह पार्टिसिपेशन की और बड़े पैमाने पर जो कोशिश और काविश की और मेहनत की और जिस तरह आलमी 39वीं तारीख साज मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, उसके हवाले से क्या ऐसा लाए अमल दिया जाए कि जिसकी बुनियाद पर, और क्या ऐसा लाए अमल होना चाहिए कि जो आइंदा साल माह रबीउल अव्वल है उसके हवाले से मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सके। आप खुश रहें, आपकी मईशत अच्छी हो, अल्लाह करे मेरे अवाम, मेरे लोग, मेरे मेरे देश के बसने वाले, मेरी मट्टी के फर्जंद, मेरे यहाँ के ख्वातीन व हजरात, बड़े बूढ़े बच्चे, उनके लिए सहूलियात हों और वो आसानी से ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ सकें।